Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पोर्शन की वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। और मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना रहा हूँ। जो इंग्लिश में बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ वर्ड्स, शक्ति शब्दों की। कैसे? द असाल्ट ऑन रश्दी, एक रश्दी नाम के राइटर हैं, उन पे अटैक हुआ। असाल्ट होता है अटैक। इज एन अटैक ऑन दोज हु स्पीक आउट, जो बोलते हैं, हु स्पीक आउट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोलते हैं, तो उन पे अटैक है ये। सलमान रश्दी हैज़ लिव्ड इन द शैडो ऑफ ए डेथ। लिव्ड इन द शैडो ऑफ डेथ मतलब मौत के पास रहे, मौत की परछाई उनके साथ रही। कैसे? डेथ थ्रेट सिंस 1989, 1989 से लेके वो डेथ की शैडो में रहे, परछाई में रहे। हैज़ लिव्ड हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम बीत गया है, बीते हुए टाइम में हो गया है, बट इफेक्ट उसका अब भी है, तो हैज़ लिव्ड रहे। आफ्टर हिज फोर्थ नोवेल, जो उनकी फोर्थ नोवेल थी, किसके बाद रहने लगे हैं? द सैतानिक वर्सेस, जैसे शैतान होता है ना, डेविल बोलते हैं, तो वह ये सैतानिक वर्सेस। वर्सेस क्या होता है? छंद, पद, गद। तो 1988 में इनकी बुक आई थी ये सैतानिक वर्सेस। तो लेड मतलब उससे क्या हुआ? लेड नेतृत्व। तो आगे क्या हुआ? ईरान अयतोला रूहुल्लाह खोमानी टू इशू ए फतवा अगेंस्ट द राइटर फॉर ऑफेंडिंग इस्लाम। ऑफेंडिंग मतलब एकदम नकारना, इस्लाम को नकारने के लिए उनके पास खोमानी जी ने, अयतोला जो ईरान के अयतोला खोमानी हैं, उन्होंने फतवा जारी कर दिया। द प्रोफेट एंड द कुरान, उन्होंने बोले कि मोहम्मद, जो प्रोफेट मोहम्मद है, और कुरान को क्रिटिसाइज़ किया है। द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, अपनी टेरिटरी से बाहर। एडिक्ट मल्टीप्लाइड द डेंजर। तो एडिक्ट क्या है? जो उसने बात कही, उसने डिसीजन लिया, फैसला लिया। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब दूसरे देश के लिए बोला। मोटिव मल्टीप्लाइड द डेंजर टू द राइटर, तो ये राइटर के लिए खतरा पैदा हो गया जो फतवा जारी हुआ। दो द मोटिव इज स्टिल अननोन, मोटिव क्या है उसका अभी भी नहीं पता है, क्या उसका मोटो था, क्या मोटिव था, क्या था। लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे, रसदीद 75 ईयर्स एज के उसके हैं, वाज स्टेप्ड मतलब होता है चाकू मार देना। मल्टीपल टाइम्स एट ए लिटरेरी फंक्शन, कोई साहित्य का फंक्शन चल रहा था, वहाँ पे उनके बहुत सारे चाकू लगा दिए गए हैं। इन्हें न्यूयॉर्क जो अमेरिका में। ही इज़ ऑफ द वेंटिलेटर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से इज आया है, तो वो वेंटिलेटर पे हैं। बट अकॉर्डिंग टू हिज सन, और उनके बेटे के अनुसार, रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन, रहते हैं। ते हैं आपने सुना होगा ना प्रेजेंट टेंस में, तो रिमेन्स फर्स्ट वर्ब के साथ एस लगा, रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन, अभी भी वो मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है। थ्रू द ईयर्स द अदर हैव फेस्ड वायलेंस ओवर द नोवेल टू। थ्रू द ईयर्स मतलब इन सालों में, अदर्स हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, उन्होंने भी फेस किया है ओवर द नोवेल टू, पुस्तकों पे। पीपल हैव डाइड इन राइट्स, आदमी मारे गए हैं दंगों में। ब्लास्ट में, फायरिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बुक, तो प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बुक के खिलाफ फायरिंग भी हुई हैं। हिज जैपनीज, नॉर्वेजियन एंड इटालियन ट्रांसलेटर वर टारगेटेड, जिन्होंने इस बुक का ट्रांसलेशन किया था, जैपनीज़ के, नॉर्वे कंट्री के, या इटली के, वर टारगेटेड किए गए हैं। ये वर टारगेटेड, वर के बाद तो आपने सुना होगा कि फर्स्ट की फॉर्म प्लस आई एन जाता है, बट वर टारगेटेड का मतलब है पैसिव फॉर्म में बात की गई। वो टारगेट किए गए हैं किसके द्वारा? बाय द पीपल। इम्प्लिसिट है चीज़ें, अंतर्निहित है, मतलब वो लिखी नहीं गई, बट वो मतलब ये है कि वो टारगेटेड किए गए हैं बाय द पीपल। ए बॉम्ब किल द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू सेट इट ऑफ, एक बॉम्ब ने एक आदमी को मार दिया जो इसको सेट इट ऑफ मतलब इसको दबाना चाहता था। रश्दी वेंट टू हाइडिंग फॉर 9 ईयर्स, रश्दी भी 9 साल के लिए छिप गए थे, हाइडिंग में चले गए थे। वेयर ही बर्निस्ट होता है शार्पन करना अपनी नॉलेज को, अपने वर्ड्स को, तो उसने बर्निस्ट उसको अपने वर्ड को, हिज वेपन ऑफ चॉइस वर्ड्स, तो जो उसकी चॉइस के वर्ड्स हैं उनको शार्पन किया 9 साल में। ही हैज़ टॉक द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, उन्होंने लैंग्वेज की
बात की, सच्चाई की बात की, अपहेल्ड फ्रीडम ऑफ आर्ट, और रोके रखा किसको, फ्रीडम ऑफ आर्ट्स को, स्वतंत्रता कला की, एंड द इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि की, एंड पुश्ड फॉर आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो आइडियल्स रहते हैं डेमोक्रेसी के उनके लिए आगे चले हुए, सच द एज द राइट टू डिसेंट इन हिज नोवेल 14 नोवेल्स। तो मतभेद रखने का भी एक राइट होता है, जो कि अपने आर्टिकल में भी है, 19 में भी। तो उनकी 14 नॉवेल्स में, कविताओं में लिखा हुआ है। इन सेवरल इनसाइसिव ऐसे, जो बिल्कुल एकदम आदमी पे कंटाक्स करने वाले हैं, ऐसे लिखे उन्होंने। इनफैक्ट अंडर कवर, जो वो छिपे रहे, अज्यूमिंग द नोम डी ग्यूरे जोसेफ एंटन। नोम डी ग्यूरे मतलब उपनाम, ये नाम बस दिया गया है, रियल नाम नहीं है। तो नोम डी जोसेफ एंटन, इंस्पायर्ड बाय दी वांडरर इन कॉनरैड। कॉनरैड क्या होता है, साथी होता है जो एक्टिविटी में साथ देता है। कॉनरैड आपने सुना हो, मूवी में भी कम में। तो वांडरर क्या होता है, घूमने वाले जो कॉनरैड हैं उनके द्वारा इंस्पायर किया गया था। एंड मेलनकोली ऑफ चेकोव। मेलनकोली मतलब उनका जो बुरी स्थिति, मतलब उनके अंदर दो दवेस, मेलनकोली ऑफ चेकोव। आल्सो द टाइटल ऑफ हिज 2012 मेमोयर। तो उनकी जो यादगार है उनके बारे में 2012 की जो है उसके बारे में बात की गई। ही प्लान द हरियोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज। ही पेंड मतलब उसने लिखा, पेन के द्वारा लिखने को बोलते हैं ही पेंड, सेकेंड वर्ब है। ही पेंड हरोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ए बुक ही हैड प्रोमिस टू राइट फॉर हिज 9 years ओल्ड सन। तो उन्होंने ये बुक लिखने के लिए अपने बच्चे को प्रोमिस किया था, तो बुक लिखी। फॉर हिज बुकर प्राइज विनिंग मिडनाइट, जो बुकर प्राइज इस बुक ने जीता है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 की है, विच री इमेजिन इंडिया इंडिपेंडेंस, जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस को री इमेजिन किया है। ही हैड डिस्पेंस विद सेफ्टी नेट्स। तो डिस्पेंस विद सेफ्टी नेट्स जस्ट लाइक लिटरेरी इंस्पिरेशन। डिस्पेंसमेंट होता है इम्ब्यू विथ, फुल भरा हुआ है किसके, सेफ्टी नेट्स के द्वारा, जस्ट लाइक लिटरेरी इंस्पिरेशन। गैब्रियल गार्सा मार्क्वेज, गंटर ग्रेस, नलिन गोर्डिमर, तो इनके नाम हैं, इनके द्वारा भरा गया। रस्डी फाउंड ए न्यू लैंग्वेज टू राइट। उन्होंने एक नई लैंग्वेज फाउंड की लिखने के लिए। अबाउट हॉट एंड ओवर क्राउडेड एंड वल्गर एंड लाउड। हॉट मतलब गर्म, ओवर क्राउडेड ज़्यादा भीड़, वल्गर गंदा भद्दा, एंड लाउड तेज। इंडिया साइनिंग ए लाइट फॉर दिस फ्यूचर राइटर सच एज अरुंधति रॉय। तो उन्होंने एक मतलब लाइट दिखाई, एक प्रकाश उजाला किया अरुंधति रॉय राइटर के जैसे। द असॉल्ट ऑन रस्दी इज आल्सो अटैक एन अगेंस्ट वॉइसेज हु स्पीक आउट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो रस्दी पे अटैक नहीं है, ये जो अटैक है कि भाई जो बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, उन पे अटैक है। फार टू मैनी राइटर्स, फार मतलब बहुत सारे राइटर्स, लाइक फ्रॉम MK कलबुर्गी, गौरी लंकेश टू अन्ना पोल्तिस्कोवास्किया हैव फेस्ड वायलेंस। इन्होंने वायलेंस फेस किया है। सम पेइंग विद देयर लाइज, उन्होंने कुछ आदमी मारे जा चुके हैं। फॉर एजिटेटिंग पीपल, एजिटेटिंग क्या होता है, उकसाना आदमियों को, पीपल इन कल्चर ऑफ ऐसे ऑफ ओफेंडनेस। ओफेंड क्या होता है, किसी चीज़ को मना करना, इनकार करना। ऑन दी फ्रंट लाइन रस्दी, जैसे मान लो बोलते हैं ना आगे लीड में या बॉर्डर पे, रस्दी हैज़ बीन एक्चुअली अलाइव टू द एक्सपेंडिंग थ्रेट। तो ये रहे हैं हमेशा थ्रेट बढ़ाने के लिए। द न्यू आइडिया ही राइट्स इन हिज ऐसे टाइटल कोरेज, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ बोलते हैं। द राइटर्स स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट हु स्टैंड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड बिगोट्री। कट्टरपंथी जो या ऑर्थोडॉक्सी जो पुराने रूढ़िवाद हैं, आर टू ब्लेम दी फॉर अपसेटिंग पीपल इन स्प्रेडिंग फास्ट। इवन टू कंट्रीज लाइक इंडिया दैट वंस प्राइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर फ्रीडम। या इंडिया में भी ऐसा होता है जो पहले अपने फ्रीडम पे, स्वतंत्रता पे प्राइड करते थे, गर्व करते थे। स्पीक अप ही सेज, वो कहते हैं एवरी लिटिल बिट काउंट्स, हर छोटा मतलब काउंट करते हैं। रस दी नेक्स्ट नोवेल, जो उसकी नेक्स्ट नोवेल है विक्ट्री सिटी नाम उनकी नोवेल का। ए ट्रांसलेशन ऑफ एन एपिक, काव्य की ट्रांसलेशन है। एंड ए बुक अबाउट द पावर एंड द हब्रिस, होता है घमंड, ऑफ दोज इन पावर, जो पावर में है उनका घमंड। इज आउट नेक्स्ट फरवरी में आउट हो जाएगी। बट बिफोर द लॉन्ग रिकवरी ए स्पॉट ऑफ चीयर फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब रिकवरी से पहले उनके ज़िंदगी में खुशी का मौका आया है। हिज सन सेज रस्दी इज बिंग हिज यूजुअल फेस्टी मतलब क्या होता है, एनर्जी। फेस्टी का मतलब होता है एनर्जी, ये एनर्जी मतलब होता है इसका। एंड डिफाइंड सेल्फ, वो अपने आप को
रोका है, मतलब डिफाइन किया है, और दैट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ इंटैक्ट, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो सोचने की शक्ति इंटैक्ट है, ठीक ठाक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज सैटानिक। सैटानिक का मतलब होता है शैतान जैसा जो होता है, शैतानिज्म के जो कनेक्टेड रहता है, शैतान। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, अपनी लिमिट से बाहर, टेरिटरी से बाहर। एडिक्ट होता है फरमान, किसी के द्वारा जारी किया हुआ, जैसे बोलते हैं ना, फतवा जारी कर दिया, फरमान। ऑफिशियल ऑर्डर, स्टेटमेंट इशूड बाय समबडी इन पोजीशन ऑफ पावर। बर्निश होता है शार्पन करना, पॉलिश बाय रबिंग, रगड़ रगड़ के शार्पन करना। इंसाइसिव, इंसाइसिव का मतलब होता है जो बिल्कुल बहुत अच्छी और स्पष्ट समझ रखने वाला, दर्शाने वाला है। इंसाइसिव कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस। मेलनकोली होता है सैडनेस, दुखी होना। मेमोयर होता है हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। हब्रिस होता है घमंड, चेतावनी। फेस्टी होता है एनर्जी से भरा हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए।